अरे भाई, यही चेहरे को आग पे जला दी जाती है तो कोई गर्मी महसूस नहीं होती। कहीं क्यों? जो था वो तो है ही नहीं। अब बस ईश्वर वही जो दिखाई ही नहीं देगा, वो आप ही के अंदर है। उसे क्या फर्क पड़ेगा कि गर्मी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग। कहने का मतलब है कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कि भगवान आप पे गुस्सा गए, नहीं, इसके जिम्मेवार भी आप हैं कि आपने पीछे क्या बोया था। आपके जो पूर्वज थे, आपके जो लोग हैं, आपके पिताजी जो भी थे, दादाजी, जो वो धरती में बोए आज आपको मिल रहा है। कहने का मतलब आप सिर्फ फल काट रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आज आप जो कुछ कर रहे हैं, नफरत फैलाइए, प्यार फैलाइए, गाछ काटिए, तो ऐसा नहीं कि भगवान को कोई दिक्कत है। कहावत है, ईश्वर वही जो दिखाई ही नहीं देगा, वो आप ही के अंदर है। उसे क्या फर्क पड़ेगा कि गर्मी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अरे भाई, यही चेहरे को आग पे जला दी जाती है तो कोई गर्मी महसूस नहीं होती। कहीं क्यों? जो था वो तो है ही नहीं। अब तो समझने का अर्थ दोस्त यही है कि गर्मी नहीं पड़ रही है, आप महसूस कर रहे हैं तो आपको गर्मी लग रही है। क्यों? कि आप जो कर्म किए थे आप वो भूल गए हैं कि ये गाछ हम ही काटे थे, हम ही बहुत पानी व्यर्थ में बहाए थे। आज सब कुछ सुखा दिए, तालाब कुआं सब कुछ। अब फिर भी गाछ लगाने का ख्याल नहीं आ रहा। कहिए क्यों? गवर्नमेंट बोलेगी तो हम गाछ लगाएंगे। कहा है गवर्नमेंट आपके साथ रहने आती है, आप रह रहे हैं गर्मी में भी, आप रह रहे हैं या गवर्नमेंट रहती है? नहीं, गवर्नमेंट तो इसी में रहती है। पर आप आज जल रहे होंगे, आप लाइन के इंतजार में होंगे। पर आप गौर करिएगा सेठ जी, जो भी आपको मैं कहता हूँ भाई साहब, जिस कोयले से बिजली बनती है वो कोयला भी आप इस धरती से निकालते हैं। जिस दिन ये कोयला भी खत्म हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? मैं कहता हूँ आप एक बार जागिए। नहीं जागेंगे मैं कहता हूँ बहुत देर हो जाएगी, फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। जब बचेगा नहीं तो फिर क्या फायदा। मैं कहता हूँ जो गोली होती है, बुलेट होती है, वो छूटने से पहले, छूटने के बाद, मैं कहता हूँ कैसे आदमी है आप, पहले नहीं संभलेंगे तो बाद में तो फिर पछतावा आएगा आपके अंदर कि मैंने ये क्या कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ समय रहते जागिए, वरना ये धरती का तो नाश होना ही है। कहिए क्यों? आज लोग सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सब्जी उपजाने जाता है लोग, पैसा दवाई छिड़ता है। मैं कहता हूँ कैसे लोग हैं ये भाई साहब। इंसान के आप सेहत से खेल रहे हैं। एक बार आप ख्याल करिए। अरे 2 रुपए कम कमा लीजिए भाई साहब, आप पैसे पे नहीं जिएंगे। जीने के लिए आपको ये शरीर चाहिए, तब इस दुनिया को देख पाएंगे आप सोचिए, लोग आज अपने ज्यादा उपज के लिए ज्यादा से दवाई प्रयोग कर रहे हैं खेतों में। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कीट पतंग जो मर रहे हैं, ये सब अन्याय तो आप ही कर रहे हैं। जब ये आप करिएगा तो भोगेगा कौन? वो तो ईश्वर है, वो सबके अंदर है। वो कभी मक्खी के लिए जी रहा है, कभी पंछी के लिए जी रहा है, कभी कोई जानवर के लिए जी रहा है। जब वो जी सबके लिए रहा है, जब आप उसके साथ गलत करते हैं तो वो भी आपको देखता है, पर रोकेगा नहीं। कहे क्यों? कि कर्म आपका अधिकार है, फल देना उसका अधिकार है। तो कहने का मतलब जब कर्म में आप में रुकावट नहीं डाले हैं तो आप भी उनके फल जब देंगे तो आप रुकावट नहीं डालते होंगे। इसलिए आप देखते होंगे जब आपके साथ कोई अनहोनी होती है तो आप भगवान पर सीधे आरोप लगाते हैं कि भगवान आप बड़ा नाइंसाफी किए। मैं कहता हूँ आप होते कौन है उन पर उंगली उठाने वाले? आप तो कभी उनको जीते जी खोजे ही नहीं। आपने सिर्फ पैसा को खोजा है, जो एक कागज का टुकड़ा है। मैं मानता हूँ आप पैसा, जिस चीज से पैसा का वैल्यू करते हैं वो वैल्यू आप सोने से करते हैं, उसका वैल्यू सोने में लगाई जाती है आरबीआई के पास। मैं कहता हूँ आप जागिए, आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे, शिक्षा आपके पास है, समझिएगा तो आप, मैं कहता हूँ पैसा से मोह टूटेगा। जब पैसा से मोह टूटेगा तो आप प्रकृति से जुड़ेंगे। जब प्रकृति से जुड़ेंगे तो मैं कहता हूँ सब होगा, सब कंट्रोल में होगा। आज सरकार समझौते कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन पे, उससे क्या फायदा? परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता, समझौते करने से कुछ नहीं होता। कहिए क्यों? जब तक हर एक नागरिक, हर एक लोग जिम्मेवार नहीं होंगे इन चीजों के लिए, कुछ नहीं हो सकता है। लोग आज देश को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं, हर एक व्यक्ति जिम्मेवार है कि हर एक व्यक्ति अपने घर के आसपास पेड़ लगाए। मैं कहता हूँ ना, आप देखिएगा वो मौसम लौट जाएगा, फिर बारिश आएगी, हमेशा होगी। आज आप प्रकृति को क्या दिए, सब छीन लिए हैं, सूखा पड़ गया। देख लीजिए आज दुनिया रेगिस्तान बन रहा है। मैं कहता हूँ आपको समझना होगा, लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। मैं कहता हूँ आपको एक दिन जाना होगा यहाँ से। मैं कहता हूँ आने वाले भविष्य के लिए आप लोग जागिए, थोड़ा सब कुछ करना है, अपने शरीर को इस प्रकृति के अनुसार ढालिए। कभी कभी हवा में भी रहना सीखिए। आपके घर में एसी है, पंखा है, तो अभी आपका लाइन करता होगा तो आपका ध्यान तुरंत लाइन पे जाता होगा। सोचिए, जो इस जिंदगी में परमानेंट नहीं, आज है कल नहीं भी तो हो सकता है। ये जो संसाधन पर निर्भर करता है, आप जानते हैं संसाधन सीमित है, आवश्यकता मेरा असीमित है। इसीलिए आप समझिए, समझदार लोग का पहला काम होता है कि जो पहले कदम वही बढ़ाएगा, भले सामने वाला बेवकूफ हो, बुड़बक हो। कहिए क्यों? अगर आप समझदार थे तो आप कदम क्यों नहीं बढ़ाए? भाई साहब, मैं इस कदम में इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे मैं इस क्षेत्र नहीं सफलता पा सकता हूँ। कहिए क्यों? महादेव मेरे साथ है, पर वो तो कहते हैं उनके साथ भी तो मैं हूँ, तो क्या फर्क पड़ता? नहीं करे, नहीं करने दे। इसीलिए भाई साहब मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जागिए। आप जागेंगे तभी संसार जागेगा। एक से संसार है, समझिए, कहा कि आपके साथ तो सब है। जब आप सोचते हैं मैं क्यों सुनूं इसकी बात, तो लोग मेरी बात क्यों सुनेगा? साफ साफ मेरा कहना,
आप सुनिए, लोग सुनेंगे आपकी बातों को। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप ही की जैसा हूँ। लोग आप भी बहुत चीज देखते होंगे, अच्छा चीज देखिए ना जिससे आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज आप नाचने गाने का चीज देख रहे हैं, इससे क्या आप जिंदगी, मैं कहता हूँ उस नाच गाने का भी आनंद आप उस वक्त में ले रहे हैं जब आप दुखी हैं। खुश होने का आप भुला रहे हैं अपने आप को। मैं कहता हूँ वो खुशी किसी काम की नहीं है। जब आप, मैं कहता हूँ ना, आनंद में भी आनंद को तलाश लेंगे, वही परम आनंद है, वही तो परमात्मा है। इसीलिए धन्यवाद।